किसान के लिए तो चाहे किसान तो मर रहा है, सबसे बेसी किसान मर रहा है। बजट उनके अच्छा होना चाहिए, उनको अच्छा होना, किसान अच्छा होगा तो देश अच्छा होगा। जो महंगाई है उसके ऊपर तो थोड़ा सा नजर रखे, बजट का जो ऐलान करना चाहिए, यही हमारे तरफ से एक रिक्वेस्ट है। 2 डिमांड्स है, एक तो सेफ्टी एंड दूसरी हाइजीन। उम्मीद तो करेंगे सरकार से कि इस बार कुछ रियायत मिले हम लोग को। दरअसल मार्केट में हम लोग सेलिंग करते जो अपना बीज अनाज जो भी, तो कुछ फ़ायदा नहीं समझ में आता, लागत लग जा रही है लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस बार। कुछ नहीं होने वाला है, जैसा चल रहा था वैसे 10 साल से वैसे आगे भी चलता रहेगा। रेल में सबसे पहले तो सीनियर सिटीजन का डिस्काउंट हटा दिया, वापस आया नहीं। सुन रहे हैं आएगा आएगा, लेकिन पिछले रेल मंत्री बदल गए, वो डिस्काउंट वापस नहीं आया। हमको शायद 50% मिलता था, लेडीज को 50 मिलता था, शायद हम लोग को मर्दों को 40 मिलता था, ऐसे कुछ था। वो सब हटा दिया, उसको हटाए हुए शायद 5-6 साल हो गए। अब उसका कारण क्या है वो अलग बात है, लेकिन सीनियर सिटीजन ज्यादा ट्रैवल करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, उनके लिए कुछ तो डिस्काउंट होना ही चाहिए। रेलवे में तो क्या है, लोकल आदमी जो जनरल टिकट वाले उनको बहुत परेशानी हो जाती है। रिजर्वेशन कोटा बढ़ा देते हैं और जनरल आगे और पीछे खाली 2 डब्बे रख रहे हैं। जो बेचारे गरीब आदमी हैं, लोकल टिकट लेके जा रहे, अभी 2-3 ट्रेन आएगी हावड़ा बरूनी, उनमें आप देखो ऐसे घेंटे बकरे की तरह लोग आ रहे हैं कि उनके डब्बे में बीवी बच्चे कहाँ है उनको भी पता नहीं, इतनी भीड़ भाड़ में आ रहे हैं। ये तकलीफ है। तो जनरल डब्बा भी 1-1 2-2 बढ़ाए तो लोकल आदमी को थोड़ी सहायता मिल सकती है। 2 डिमांड्स है, एक तो सेफ्टी एंड दूसरी हाइजीन। सेफ्टी के रिलेटेड कि हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, इन वन कॉल नो वन इज अवेलेबल ऑन ट्रेन, ओके। सो वी वांट कि ट्रेन में अगर हम कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो हर कोई चेन नहीं खींच सकता है, ठीक है। सो एट वन कॉल समवन शुड बी देयर टू अटेंड द पर्सन। और ऐसे नहीं, एक बार मेरे साथ हुआ था कि ट्रेन में मेरे को प्रॉब्लम हुई थी और मैंने कॉल किया तो दे वर लाइक नेक्स्ट स्टेशन पे हम आपको हेल्प करते हैं, पर उसी सेम स्टेशन पे मुझे उतर जाना था, तो दैट पर्सन कांट कम एंड हेल्प मी। सो आई वांट कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी लेडी को तो वो कॉल कर सके और कोई भी उसको अवेलेबल हो सके। उम्मीद यही कि अभी देखे होंगे, अभी हाल फिलहाल में बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई हैं रेलवे की, तो सबसे बड़ा सुरक्षा की बात है कि सुरक्षा होनी चाहिए। आम जनता, हम लोग आम पब्लिक हैं, जो उनको सबसे बड़ा क्या चाहिए, सुरक्षा। तभी अभी हम लोग देख रहे हैं कि अधिकांशतः जहाँ तहाँ रेल दुर्घटना हो रही है, उस पर सरकार को ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए। और दूसरी बात, अब जो जनरल हम लोग को नॉर्मल जो क्लास का आदमी आते हैं, उनके लिए जो जनरल कोचेज़ हैं अभी कम कर दी है सरकार। देखेंगे एसी बहुत कम लोग हैं एसी में चलने वाले। जो लेबर क्लास हैं चाहे जनरल क्लास हैं, उनको लिए स्लीपर क्लास तक का जो कोटा है ना वो कम कर दिया है। हर एक ट्रेन में देखेंगे कि ज़्यादा अधिकांशतः एसी कर दिया है। तो वो चाहिए कि हमको जनरल के लिए उनको सोचना चाहिए कि जो लेबर क्लास उनके लिए भी सोचना चाहिए सरकार को। लोकल ट्रेनें बहुत अभी इधर इस रूट में देखेंगे, धनबाद बोकारो झारखंड के लिए, चाहे आप रांची कोलकाता के लिए, वो सब भी बहुत कम चल रही है। तो सब सुविधा चाहिए, यही उम्मीद करते हैं कि सरकार से ये आगे करें। बजट तो देखिए, हम लोग तो अभी महंगाई तो चरम सीमा पे है। सब्जी लेने जाओ तो 100 रुपये से कम कोई है ही नहीं, प्याज लेने जाओ तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं। तो उसमें सरकार को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि जो नॉर्मल अभी हमारा जो चल रहा है उसको कम से कम महंगाई दर को कम करना चाहिए, उससे उम्मीद रखते हैं। कुछ नहीं होने वाला है, जैसा चल रहा था वैसे 10 साल से वैसे आगे भी चलता रहेगा। महंगाई तो ये हो गई है, जैसे आपका सब चीज़ हो गया उस तरीके से महंगाई भी हो गई है, उसमें कोई कमी थोड़ी होने वाली है। कोई उम्मीद नहीं है आपको? नहीं, हमको तो कोई उम्मीद नहीं है। कुछ तो उम्मीद रखते होंगे? नहीं, ये तो उम्मीद देखते देखते तो 8 साल 10 साल निकल गए, कोई उम्मीद नहीं है। रेलवे में क्या बदलाव चाह रहे हैं? रेलवे में तो बहुत बदलाव चाह रहे हैं। स्लीपर कोच को घटाते जा रहे हैं, जनरल कोच को घटाते जा रहे हैं, एसी को बढ़ाते, आम जनता कहाँ जाएगी। तो हमको तो इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, बाकी जो होगा देखा जाएगा शाम में। हम लोग आशा करते हैं जो काम हो रहा है वो अच्छा से और आगे होए, जिससे आम पब्लिक को सुविधा मिले। आशा करते हैं जो अच्छा से अच्छा बजट में अति करें यहाँ पर, जो जिससे अच्छा काम हुआ। एक राम जन्मभूमि ये स्टेशन से राम जन्मभूमि जा रहा है रास्ता, उसको इतना डिस्टर्ब किए हुए हैं ये ठेकेदार यहाँ का, जो राम जन्मभूमि जा रहे हैं उनको उसको जल्दी से जल्दी बना देना चाहिए। और भी क्या चाहते हैं रेलवे के लिए आप लोग?
रेलवे के लिए सुविधा दे रहा हर तरह का, कोई दिक्कत तो नहीं है रेलवे में भी। पानी तानी सब कुछ दे रहा है हर जगह रेलवे में। रेलवे में कोई दिक्कत नहीं है रेलवे में। और भी क्या चाहते हैं बजट में किसानों के लिए, पब्लिक के किसान के लिए तो चाहे किसान यह तो मर रहा है, सबसे बेसी किसान मर रहा है बजट। उनके अच्छा होना चाहिए। उनको अच्छा होना है, किसान अच्छा होगा तो देश अच्छा होगा। मोदी सरकार की तरफ से जो बजट आ रहा है वो बजट जो सर्वसामान्य को जमना चाहिए। और हमारा मोदी सरकार को एक रिक्वेस्ट है कि जो सर्वसामान्य जनता है वो जनता को जो बजट आप जो आज लोकसभा में दिखाने वाले हैं वो लोकसभा में जो बजट के हिसाब से गरीब लोगों को जो महंगाई है, पेट्रोल है, डीजल है, हर चीज का जो बजट है कॉमन से कॉमन करना चाहिए। और आने वाले जो महंगाई है उसके ऊपर तो थोड़ा सा नजर रखे बजट का जो ऐलान करना चाहिए। यही हमारे तरफ से एक रिक्वेस्ट है और हमारे तरफ से सब मोदी सरकार की टीम को यही रिक्वेस्ट है जो सर्वसामान्य को परवड़ेगा वो हिसाब से आप बजट लोकसभा में दिखाओ, यही विनती है हमारी। देखिए आज केंद्र सरकार जो बजट पेश कर रही है तो उसके लिए किसानों में बहुत बड़ी एक उम्मीद है कि केंद्र सरकार जो बजट है वो उसमें कुछ ऐसा प्रावधान लेके आएगी कि जिससे किसानों को कुछ राहत मिल सके। तो इसीलिए पूरा किसान जो है वो बड़ी तीखी नज़रों से देख रहा है कि हमारे कोई जो आस है वो पूरी हो जाएगी बजट से, जहाँ नहीं होगी। तो ये अभी थोड़े समय में बजट सीतारमन जी पेश कर रहे हैं तो उसमें मालूम पड़ जाएगा कि किसानों के हक में पक्ष में बजट लेके आ रहे हैं, जहां बिल जो अपना बजट है वो फिर कारपोरेट की पक्ष में ही जाएगा। ये थोड़ी देर में मालूम पड़ जाएगा। आपकी क्या उम्मीद है, आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए बजट में? हम तो देखिए बजट में जैसे एमएसपी गारंटी कानून के लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए कि अगर किसान का जो लेवल है वो ऊपर उठाना है तो एमएसपी गारंटी कानून के ऊपर जो फसलें खरीदने के लिए प्रावधान जो सरकार को इस बजट में रखना चाहिए। तो इसके साथ में अगर किसान को कुछ सहूलत देना चाहती है सरकार तो खेतीबाड़ी योजना जो साथ में लेके आए और बजट में भले सरकार इसकी फसल की कॉस्ट जो है वो हमें सस्ता भी बेचना पड़े तो हम बेचने के लिए एग्री हैं, लेकिन जो हमारी प्रोटेक्शन ऑफ कॉस्ट है पैदा करने के लिए जो हमारे खर्चे आते हैं उसको सरकार को कम करने के लिए कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था जो बनाई रखनी चाहिए। जैसे कि सभी लोग आस रखते हैं देश में, सभी को है कि कोई सरकार हमारे लिए को मुहैया करेगी, जैसे कि टैक्स वगैरह जो भी जैसे पे करते हैं लोग। हम भी चाहते हैं कि किसान भी ऐसे ही हमें भी कुछ मिले, क्योंकि हमारा जो खर्चा है बहुत बढ़ा दिया। ये बीज की बात कर लियो तो बीज बहुत महंगा हो गया, उसमें कोई सब्सिडी नहीं है और ना ही कोई और संदों में है। जिमें कि ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर में सबसे ज़्यादा हमें जिहड़ा है कि मतलब ज़्यादा टैक्स लग रहा है और भी मशीनरी बहुत है जिसमें बहुत ज़्यादा टैक्स है। हम भी चाहते हैं कि जैसे आम लोगों को, देश के लोगों को, देश के नागरिकों को जो सहूलत मिलती है उसी तरफ से हमारे ही किसान को भी ऐसे ही सहूलत मिले, क्योंकि हमारे किसान बहुत ही कर्जाई हो चुके हैं इस सरकारों की कारण कि जे के सानू सब्सिडी नहीं मिल रही। उम्मीद तो करेंगे सरकार से कि इस बार कुछ रियायत मिले हम लोग को। दरअसल मार्केट में हम लोग सेलिंग करते जो अपना बीज अनाज जो भी, तो कुछ फ़ायदा नहीं समझ में आता। लागत लग जा रही है लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस बार। पानी की सुविधा भी नहीं हो पा रही है पूरी तरीके से। ट्यूबवेल भी थी तो ट्यूबवेल भी बंद हो चुकी है कई ट्यूबवेल। सरकार उसको मरम्मत भी नहीं करा पा रही। मरम्मत कराए तो फिर हम लोग किसानों को रियायत मिले। अब बीज लेने जाते हैं तो बीज में भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कुछ बीज मिक्स आते हैं, कुछ बीज के दाम बढ़ जाते हैं, बीज डालने में बड़ी तकलीफ हो जा रही है। यूरिया की बात करें तो यूरिया मिल पाता है सही से या उचित? कॉपरेटिव पे जल्दी मिलना मुश्किल हो जाता है जी। हम लोग को दुकान से लाना पड़ता है, दुकान से पड़ जाता है हम लोग को 200-300 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ जाता है। और कॉपरेटिव से मिलता था तो कॉपरेटिव से आराम से किसान वही जो होती है हम लोग की खतौनी, उससे लेकर हम लोग आ जाते थे आराम से। लेकिन अब वो भी धीरे धीरे बंद हो चुका है, कॉपरेटिव पे माल मिलना बंद हो गया है। और अगर बात करें कि जैसे जब धान या गेहूँ पैदा हो जाती है तो जब मार्केट में बेचने जाते हैं तो क्या दिक्कतें आती हैं? क्या सही मूल्य मिलता है या सरकार जो लेती है क्या उसका मूल्य बढ़ना चाहिए? नहीं सर, सरकार जो लेती है वो सरकार हम लोग को उचित रेट नहीं दे पाती है।
जिससे हम लोग को मजदूरी देने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, अपने यूज करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हम सही से लागत नहीं लगा पाते हैं कि अगर हम अगली सीज़न के लिए जुताई बुआई करें तो हम लोग को भरपूर तरीके से पूरी मात्रा में मिल नहीं पाती है।